भारत में दलित पे, माइनॉरिटी पे, मुसलमानों पे ज्यादती कर रहे हैं। इससे पूरे वर्ल्ड के लोग नाराज हैं। भारत के लोग और भारत के मीडिया हमेशा ये चीज़ दिखाए हैं कि मोदी जी जहाँ भी गए हैं भारत का डंका बजा है। लेकिन ये सत्य है कि साउथ अफ्रीका में गो बैक का नारा लगा और ऐसे कई जगह है जहाँ पर मोदी जी का विरोध हो रहा है, लेकिन भारत में मीडिया इसको जो है भारत का डंका बजवा रहे हैं। विश्व गुरु का कल्पना करते हैं, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए आपको दिल भी बड़ा रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, झूठ और जात पात धर्म की राजनीति खत्म करना पड़ेगा। आप एक तरफ बीज बोते हो जहर का, एक तरफ काटने चलते हो, इंसान से इंसान बांटने चलते हो, ऐसा नहीं चलेगा माननीय प्रधानमंत्री जी। कारण यह है कि जिस तरह से 35 देशों में गांधी का पूजा होता है, उनके विचारों को माना जाता है, यही वो लोग गांधी के विचार, गोडसे का विचारधारा लागू यहाँ करते हैं, विदेश में जाते हैं तो गांधी को प्रणाम करते हैं। आपके साथ नदीम अकरम। देश के प्रधानमंत्री का डंका जो है कल हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बजवा दिया। बीजेपी आईटी सेल ने भी डंका बजवाया और जिस वक्त ये डंका बजवाया जा रहा था उसी वक्त साउथ अफ्रीका में देश के प्रधानमंत्री का विरोध भी हो रहा था, जहां गो बैक के नारे लगाए गए। इस पर तमाम लोग, देश के वासी किस तरीके से देखते हैं, कैसे सोचते हैं, इसी पर हमसे बात करने के लिए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका के दौरे पर गए हैं और वहां उनको देख करके गो बैक के नारे लगे, एक विरोध का सुर जो है लगातार देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, भारत के लोग और भारत के मीडिया हमेशा ये चीज़ दिखाए हैं कि मोदी जी जहाँ भी गए हैं भारत का डंका बजा है। लेकिन ये सत्य है कि साउथ अफ्रीका में गो बैक का नारा लगा और ऐसे कई जगह है जहाँ पर मोदी जी का विरोध हो रहा है, लेकिन भारत में मीडिया इसको जो है भारत का डंका बजवा रहे हैं। और ये सत्य है कि आप देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में विरोध हो रहा है, पूरे भारत के हर एक कोना में विरोध हो रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार भारत में दलित पे, माइनॉरिटी पे, मुसलमानों पे ज्यादती कर रहे हैं, इससे पूरे वर्ल्ड के लोग नाराज़ हैं। और ये G20 की मीटिंग कर रहे हैं। G20 के बारे में भारत के लोगों को पता ही नहीं है G20 क्या है। G20 से भारत के लोगों को क्या फ़ायदा होगा? अगर G20 से मुझे लगता है कि अगर भारत के लोगों के, भारत के आम नागरिक के, भारत के किसान के, भारत के यूथ को अगर फ़ायदा मिले तो एक बात होती। लेकिन ये G20 में आपको पता है कि 8 से 10 दिसंबर बंद रहेंगे दिल्ली में। और सोचिए कि देश के अगर मुंबई और दिल्ली बंद हो जाएंगे, ये कैसा शासन है, ये कैसी व्यवस्था है जो देश की राजधानी को और देश को बंद कर रहे हैं। ठीक है ना? बंद करने के बाद ये कह रहे हैं कि G20 में बाहर से लोग आएंगे, उसको मतलब दिक्कत होगा, दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। लेकिन इनको ये पता है कि भारत में जो बेरोजगारी है, भारत में जो लोग लाचारी हैं, ये रोड पर नहीं दिखे। इसलिए नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ये भारत को, दिल्ली को बंद करना चाहते हैं कि जो 20 कंट्री के नेता आएंगे, 20 कंट्री के जो लीडरशिप वाले आएंगे, जो बिजनेस वाले लोग आएंगे G20 में, ये वास्तविकता नहीं समझ पाए कि हिंदुस्तान में क्या है। और एक्चुअली ये है कि नरेंद्र मोदी और हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनको सूट बूट और इनको शुरू से, जब ये मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक, ये जो देश के जनता के पैसा को दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से अपने शान शौकत में लगा रहे हैं, इस पैसा को, इस अनुभव को, इस चीज़ों को देश के जनता को समझना होगा। और ये समझे इस बात को कि किस तरह से देश के जनता के पैसा को बर्बाद कर रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं। ये हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, आज ये रोजगार नहीं देना चाहते हैं, ना रोजगार पे बात करना चाहते हैं। अगर G20 की मीटिंग दिल्ली में या भारत के किसी भी कोना में कराना चाहते हैं तो ये चुपचाप से मलाई खाना चाहते हैं। और ये भारत के लोगों का पैसा जो है ये देश के 20 नेताओं पे खर्च करेंगे और 20 नेताओं पे खर्च करके ये देश के इकोनॉमिक को, देश के पैसा को, और ये घोटाला करके चुनाव प्रचार में खर्च करेंगे 2024 के चुनाव में। तो कहीं ना कहीं ये घोटाला का एक षड्यंत्र है। और ये मेरा पर्सनल थॉट्स है और मैं युवाओं को अप्रोच करूंगा कि बातों को समझें कि ये भारत को किस तरह से बेचना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले कोयला घोटाला हुआ था। ये शासन जो है कल तक
आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाए हैं। ये देश के शहीद के बेटा को, राजीव जी को, इंदिरा जी को, शहीद की पत्नी को अपमान करते चले आए हैं। और ये अपमान इस तरह का अपमान किए हैं कि इन्होंने देश के संपत्ति को लूटा, देश को पैसा को लूटा। कभी मैं देश के जनता को बोलता हूं कि कांग्रेस के कार्यालय जा कर के देखिए, राहुल जी के पास अपनी घर नहीं है। ये बताएं, आज तक 10 साल में सिद्ध नहीं कर पाए, देश के जनता को नहीं बता पाए हैं कि कितना पैसा राहुल गांधी ने घोटाला किया, कितना पैसा सोनिया गांधी ने घोटाला किया। और आज तक ही डिमोनेटाइजेशन करके ये जब बोलते हैं कि 99.9% पैसा जो है वापस आ गया, तो फिर ये डिमोनेटाइजेशन क्यों क्यों? ये तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह से डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, ये लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अकेला नरेंद्र मोदी से ही देश चलेगा। तो ये हम लोग बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं और बहुत ही शर्मनाक फील कर रहे हैं जो ये सिचुएशन क्रिएट किए हुए हैं भारत में। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कल चंद्रयान 3 की सकुशल लैंडिंग हुई, पर देश के प्रधानमंत्री जी ने इसका भी श्रेय अपने सर पर बांध लिया है। देखिए, यह 15 अगस्त 1969 में है, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसरो को स्थापित किए थे। पूरे देश में उनका सोच था, अगर वो मंदिर बनवाते रहते तो आज वैज्ञानिकों का सोच और देश के और प्रधानमंत्री जो इतने बड़ा कामयाबी, इंदिरा जी का सोच और अटल बिहारी जी का सोच ये था कि हमारे वैज्ञानिक चांद्रयान पर जैसे पहले भी प्रयास किया गया और जिस तरह से हमारे कामयाबी मिली, भारत का फतेह यानी तिरंगा, चंदा मामा दूर के अब नहीं, अब चंदा मामा घर के हो गए हैं, तो उस पर फतेह हम लोग कायम किए। और आज आने वाले जिस तरह से लोकतंत्र में कम से कम जिस नेहरू का नाम मिटाने का ये सोच लिए हैं, जिन्होंने एम्स, IIM, IIT और इसरो जैसा बड़ा संस्था बनाया, जो वैज्ञानिक, उनका सोच उस समय था नेहरू जी का। और उस समय सोच था 3 मई 1947 को मजदूर यूनियन बनाया गया। तो मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, आम आवाम के लिए, दर्द के लिए एम्स बनाया, IIT विद्यार्थियों को, छात्रों के लिए बनाया गया। ये सोच बड़े लोगों का होता है, ये नहीं कि अब पड़ोसी को देखकर ताना मारने वाला काम। यानी जिस तरह से हम कहते हैं, आप जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी 2 घंटा 13 मिनट पार्लियामेंट में बोलते हैं, लेकिन उसमें सारा निराधार, न कोई आधार, सब बात बेकार, क्योंकि जनता उनको अब नहीं करेगी 24 में स्वीकार, क्योंकि जनता जुमलों से हो गई है परेशान। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी जुमलों का बौछार करते रहते हैं, उस पार्लियामेंट, संसद का मंदिर में भी उन्होंने निरंतर 1 घंटा 40 मिनट खाली कांग्रेस और विपक्ष इंडिया पर कोसते रहे, इंडिया और घमंडी करते गए। लेकिन ये नहीं कहें कि एनडीए जो अली बाबा 40 चोर का टीम हम बना के हम खड़ा किए हैं, उसका पहले हम कहते थे एक अकेला सब पे भारी, लेकिन प्रधानमंत्री जी का वो जुमला कहाँ गया, एक अकेला सब पे भारी। आप ऐसे ऐसे टीम को खड़ा कर रहे हो जिसका कोई आधार नहीं है, देश के नेतृत्व का एक MLA नहीं है, विधायक नहीं है, MP नहीं है, उसको अपने साथ जोड़ रहे हो और उसके बाद कहते हो एक अकेला सब पे भारी। आपको डर नहीं है? 26 जो हमारी टीम इंडिया की बनी है गठबंधन, जब से गठबंधन बनना है तब से नींद हराम हो गई है प्रधानमंत्री जी। कभी स्मृति ईरानी को किस दिखता है, फ्लाइंग किस दिखता है, सपने दिन में तारे देखने लगते हैं। हम तो चांद पे पहुंचा दिए इसरो बनाकर, लेकिन ये दिन में तारे देखते हैं, क्योंकि इनका इशारा कहीं पर नज़ारा, कहीं पर इशारा। जिस तरह से दृष्टि उनको मजबूत कर कर जो आए थे इरादा लेकर कि भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ का आज 22 करोड़ युवा रोजगार पूछ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के उस लाल किले पर से अब फ्लैग फहराते हुए, झंडा फहराते हुए देश के 140 करोड़ जनता के विश्वास को आपने खोने का काम किया। वहाँ पर आप परिवारवाद और ऐसे ऐसे भाषण दिए, लेकिन अपने 9 साल बेमिसाल जो कहते रहे, उसका एक भी ऐसा कोई आप चुनिंदा भाषण नहीं दिए जिससे देश के आम आवाम, किसान, नौजवान के लिए एक मैसेज जाए, जिससे जनहित की बात हो। महंगाई कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, किस दिशा में आप काम कर रहे हैं, आपका मेक इन इंडिया बब्बर शेर जो चौक चौमानियों पर लगा था कहाँ गया? अब तो हद हो गई। CAG रिपोर्ट जो आया है कैग द्वारा, 7 महा घोटाला हुआ है। 250 करोड़ रुपया में 1 किलोमीटर सोने का रोड बनाया गया है। 135 करोड़ रुपया अवैध टोल टैक्स वसूला गया है हम लोग पब्लिक से, आम आदमी से। और उसके बाद जो अयोध्या के ढोल पीटते हैं, उस अयोध्या में राम मंदिर जो बना रहे हैं, ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और एक कई 7 ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत देश को, जैसे कहते थे 70 साल आलापते थे, अब 75 साल 76 साल का अमृत काल में हम 77 ध्वज लहराते हुए, आप उस अमृत काल में 20 जहाँ बहनों की इज्जत मर्यादा नहीं रहता है, जहाँ आपको
फ्लाइंग किस राहुल जी का दिखता है, वो यौन शोषण वाले ब्रिजभूषण का नहीं दिखता है जो गोल्ड मेडलिस्ट के साथ करता है। चिन्मयानंद मसाज कराता है वो नहीं दिखता है। सेंगर एक दलित बेटी को रेप करके जला देता है वो नहीं दिखता है। और आपको मणिपुर नहीं दिखता है जो 4 महीने के बाद आते हो, मेरा बूथ करते हो मजबूत। मध्य प्रदेश में जाकर एक बात कहते हैं प्रधानमंत्री जी, मैं भ्रष्टाचार की गारंटी लेता हूँ, भ्रष्टाचारियों को मैं अंदर कर दूंगा। आप किस तरह का अहंकार में जी रहे हो, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर कांग्रेस सरकार जहाँ जहाँ है ईडी का इस्तेमाल कर कर इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी ईडी बन गई है। अभी भी छत्तीसगढ़ के हमारे सीएम आए हुए हैं भूपेश बघेल जी, कल उनका जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर उनके जो सलाहकार थे, उनके ओएसडी थे, पीए थे, उनके संबंधित थे, उनके यहाँ रेड मारा गया। रेड मारने से कुछ नहीं, एक डराने की कोशिश की जा रही है। झारखंड में डराने की कोशिश की जा रही है, बिहार में डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मद्दई लाख बुरा चाहे क्या होगा, जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। जैसे कि आपने कहा कि 2024 में जनता इन्हें नकार रही है, पर देश के प्रधानमंत्री ने तो छाती ठोक करके पार्लियामेंट में कह दिया 400 अरे भाई तो आप, अरे भाई तो वही तो मैं बोला, एक अकेला सब पे भारी, वो भी तो बोले थे प्रधानमंत्री जी। उनके सच्चाई पर जा रहे हैं तो वही प्रधानमंत्री अपने मुंह से बोले थे, भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दे दी। वो उस पर आप सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हैं भाई? 15 लाख आपके पास आ गया क्या? उस पर सवाल क्यों नहीं? वही प्रधानमंत्री अमित शाह ने कह दिया ना 15 लाख जुमला था। अरे तो वो जो कहे सही, खाता न बही, उनके कहने पर आप चलेंगे। वो कह दिए कि हम सरकार में आ जाएंगे तो मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? जब वो A+B का होल स्क्वायर उनको नहीं मालूम है कि 2+B स्क्वायर लगा देने से एक्स्ट्रा मिल गया ना। ये कौन मैथमेटिक्स है? उनका मैथमेटिक्स जो है, जहां हम 55 लाख करोड़ कर्ज में थे 70 साल में, 75 साल में, और उनके आते 9 साल में 1 लाख करोड़ और बढ़ गया। 1,55 लाख करोड़ अब देश पे कर्ज है। आज बच्चा पेट में भी आता है तो 1,70,000 रुपये उस पर कर्ज हो जाता है। इस देश कर्ज के भार से, और जनता बीमार है इनके उपचार से, और जनता झूठों के जुमलों से, इनके व्यवहार से। अब 2024 में हमारे नायक राहुल गांधी जी जनता के बीच, गरीब के बीच, सब्जी वाले के बीच, मोटरसाइकिल वाले के बीच, ट्रक वाले के पास, यानी जनता का दर्द जनता के पास जाकर समझ कर ये बोलते थे ना, भाइयों बहनों मैं 35 साल भीख मांगा हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। वैसा तो लगता नहीं है। आप आए निरंतर देश को भीख, आप बर्तन मंजवाने लगे, भीख मंगवाने लगे। क्या यही सोच लेकर आए थे? यही आपका सोच था कि देश का 140 करोड़ जनता रोड पे आ जाए और भीख मांगे, इस कगार पे आ जाए? लोकतंत्र की हत्या, संविधान की धज्जियां उड़ाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है भाजपा और आरएसएस द्वारा, जिस तरह से एक ही देश में डबल इंजन की सरकार का कहकर जिस तरह से इन्होंने बांटने का कोशिश कोशिश किया है, आज देश लोकतंत्र पे आज उस अधिकार के तहत कह रहा है कि अब नहीं चलेगी मनमानी, अब जनता की मानने पड़ेगी बानी। क्योंकि मन की बात बहुत सुनाते हैं मोदी जी, जन की बात सुनने से नाकार कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, और जनता को ऐसे कर दिए हैं कि बेकार कर देते हैं। यह बेकार करना अब जनता के विश्वास पर खड़े नहीं उतर। पार्लियामेंट के अंदर उसने बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, जहाँ जनता विश्वास से जिता कर भेजती है, वहाँ इतना स्लिप आउट टर्न वहाँ भी करता है। 15 अगस्त पर देखे होंगे कितना स्लिप आउट टर्न हुआ। प्रधानमंत्री, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका के दौरे पर गए थे, वहां उनका विरोध के सुर देखने को मिले, जहां गो बैक के नारे मोदी जी को देख करके लगाए गए। यही तस्वीर जो है अमेरिका से भी सामने आई, जो इंटरनेशनल मीडिया में लगातार विरोध हो रहा है। उसका कारण क्या समझ? कारण यह है कि जिस तरह से 35 देशों में गांधी का पूजा होता है, उनके विचारों को माना जाता है, यही वो लोग गांधी के विचार, गोडसे का विचारधारा लागू यहाँ करते हैं। विदेश में जाते हैं तो गांधी को प्रणाम करते हैं। और नेहरू के जिस इसरो की वजह से आज हमारा चंद्रयान पर चढ़ के, चंद्रयान 3 पर आज हमारे वैज्ञानिक सर ऊंचा किए हैं अपने मेहनत से, उस संस्था से, उसको बधाई। आप जनता 140 करोड़ आपके माध्यम से बधाई देते हुए, और मोदी जी का यही बकवास पूरे विश्व नहीं सुना। विश्व गुरु का कल्पना करते हैं, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए आपको दिल भी बड़ा रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, झूठ और जात पात धर्म की राजनीति खत्म करना पड़ेगा। आप एक तरफ बीज बोते हो जहर का, एक तरफ काटने चलते हो, इंसान से इंसान बांटने चलते हो। ऐसा नहीं चलेगा माननीय प्रधानमंत्री जी। आप देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। 140 करोड़ जनता विश्वास करके एक बार नहीं 2 बार आपको सत्ता में बैठा है। आप तो प्रचार मंत्री बन गए। 28 किलोमीटर कर्नाटका में भी रोड शो करते रहे, वहाँ हनुमान
हनुमान जी को पुकारते रहे। हनुमान जी कहे मैं राम भक्त हूँ, ईमानदारी और सत्यार्थ के साथ खड़ा रहता हूँ, 40% भ्रष्टाचारियों का मैं साथ देने नहीं आऊँगा, हम तो देंगे कांग्रेस का साथ। अब मध्य प्रदेश में वही हो गई है बात, 50% भ्रष्टाचारी वहाँ खड़े हैं, हनुमान जी पीछे से लड़े हैं और डटे रहेंगे। और राम भी पूछे कि लक्ष्मण बताओ कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो कहे प्रभु आपका नाम हम नहीं, अब हनुमान जी से काम चला रहे हैं। हनुमान जी ऐसा डंका बजाए कि लंका लग गया। हमारे नेता राहुल गांधी जी बोले अहंकार के दो बीज, जिस तरह से रावण अहंकार में पूरा लंका दहन कर दिया, और उसके दो सलाहकार थे कुंभकर्ण और मेघनाथ, और माननीय प्रधानमंत्री जी के दो सलाहकार हैं अमित शाह और अडानी। और एनडीए का मतलब होता है नेशनल डीलर ऑफ अडानी। जिस कंपनी का प्रोडक्ट का मालिक है मोदी जी, वो अडानी एनडीए है, नेशनल डीलर ऑफ अडानी। उस कंपनी से देश का विकास नहीं हो सकता। देश का विकास सबका साथ, सबका सहयोग, सबका विकास की बात करते थे। सबको सत्यानाश करने वाले देश का पहला प्रधानमंत्री आप, बिना पढ़ा लिखा और बिना सोचे समझे नोटबंदी जीएसटी लगा देने वाला, और बिना सोचे कोरोना काल में जिस तरह से आपातकालीन की स्थिति खड़ा करके हमारे मजदूरों को मरने के लिए रोड पे छोड़ देना। कोरोना काल में 47 लाख लोग मर गए। वो कहते हैं कि हम सफाई अभियान चला रहे थे। क्या सफाई अभियान कोरोना चलाकर 47 लाख लोगों को ऑक्सीजन के लिए मार दिए? यही सफाई अभियान है। लोकतंत्र का बहाल करने चले थे, लोकतंत्र को कंगाल कर दिए। अब देश नहीं बर्दाश्त करेगा। 24 में होगी आन बान शान राहुल जी की बात। ये राजीव जी के लाडले या इंदिरा जी के पोते राहुल जी के साथ इंडिया टीम मजबूत होगी। चक दे इंडिया, जीतेगा इंडिया, भारत का शौर्य चमकेगा। किसान मजदूर युवाओं की बात होगी। आम जनता हमारे साथ मौजूद थी, जहां साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि 2024 में इस बार एनडीए को करारा जवाब दिया जाएगा।